किया एंटीबायोटिक्स और गट इम्यूनिटी। तो एंटीबायोटिक्स जैसा कि हमें नाम से भी पता चलता है और हम सभी लोग ऑलमोस्ट जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं किसी भी तरह के बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के लिए। तो जब उससे फाइट करना है, उस तरह के इन्फेक्शन से जो बैक्टीरिया से हो रहे हैं, तो डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं और इनका नाम भी रखा गया है लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो ये बेसिकली लाइफ सेविंग ड्रग्स है, मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट दवाई है ये। बट आजकल इसको एज अ कन्वीनियंट ड्रग लिया जाता है। कन्वीनियंट मतलब कि ले लिया गया ऐसे ही। और यही रीजन है मेरा आज इस टॉपिक को कंसिडर करने का कि किस तरह से आजकल एंटीबायोटिक का यूज इतना ज्यादा बढ़ गया है और कई बार नोइंगली और कई बार अननोइंगली, मतलब जाने और अनजाने हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज बहुत ज्यादा कर लेते हैं। हमें पता नहीं चलता है इन्फेक्शन वायरस की वजह से होता है और हम लेते हैं एंटीबायोटिक। और सीधी सीधी बात है कि एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया के ऊपर काम करती हैं, उनको खत्म करने का काम करती हैं, तो वायरस के ऊपर ये बिल्कुल असर इनका नहीं होता है। तो अभी ये बात करना इंपॉर्टेंट है कि जब आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो रिपीटेडली, बार बार, अननेसेसरीली, तो होगा क्या? तो सबसे पहले ये होगा कि जो गट बैक्टीरिया के अंदर हमें पता है कि गट, हमारा जो इंटेस्टाइन है, हमारी जो आंतें हैं, उनके अंदर हमारे हेल्दी बैक्टीरिया को इसकी वजह से दिखता है। उसके अलावा आपको क्या हो रहा है, अगर गट ठीक से काम नहीं कर रही है, पुअर न्यूट्रिएंट, मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन। आप सोचोगे कि हम खाना तो बहुत अच्छा खा रहे हैं, बट हो क्या रहा है, ये ठीक से लग नहीं रहा है, बॉडी को नहीं लग रहा है। तो बॉडी को इसलिए नहीं लग रहा है कि न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है बॉडी को। न्यूट्रिशन इसलिए नहीं मिल रहा है कि गट ठीक से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। अब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा, ब्लड में नहीं पहुंचेगा, तो बॉडी को लगेगा नहीं, बॉडी को मिलेगा नहीं। और तब क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन कम होगा, मतलब आपको कम एनर्जी फील होगी, आपको थकान फील होगी, आपको उसके अलावा इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है इसी की वजह से। नेक्स्ट, ब्रेन फॉग का बात किया, जैसे जब हमने बात किया कि टॉक्सिन पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहे हैं ब्लड के साथ साथ में और वो ब्रेन में पहुंच रहे हैं, तो वो ब्रेन फॉगिंग करके एक टर्म होता है, यूज होता है। जब आपको ब्रेन में कंफ्यूजन फील हो रहा है, आप कई बार होता है, आजकल बहुत ऐसे लोग कंप्लेन करते हैं कि मतलब ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन हो जाता है या भूलने लगते, याददाश्त ठीक नहीं है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो मेंटल क्लैरिटी कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन की वजह से है, जो ब्रेन के किसी पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है। डिप्रेशन का भी यही रीजन है। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंट कोल्ड्स। तो अगर आपका गट इम्यूनिटी वीक है, तो जल्दी अगर कोई बीमार पड़ रहा है, जल्दी स्पेशली बच्चों में देखा जाता है, बच्चों का माइक्रोबायोटा, गट माइक्रोबायोटा इतना स्ट्रांग नहीं होता है। धीरे धीरे एज के साथ साथ गट माइक्रोबायोटा धीरे धीरे करके स्ट्रेंथन होता है।